नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, इंतजार खत्म हो चुका है। अब एलटी ग्रेड एग्जाम की परीक्षाओं की तिथियां जो है वे घोषित हो चुकी है। कौन सी तिथि पर कौन सा जो है वह एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल से मैं कहूंगी कि इसके ऊपर बहुत धूम मच रही थी कि क्या एलटी ग्रेड एग्जाम जो है वह दिसंबर में ही होगा, क्या वह तय तिथियों में ही होगा, यानी कि 6, 7 और 21 ये डेट जो है ये सर्कुलर नोटिस में बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। देखिए, जो वायरल न्यूज है वह बिल्कुल सच है, वह बिल्कुल पुख्ता है। अभी हाल फिलहाल में इसकी अधिसूचना जो है वह हमें मिली है, ठीक है, और ये ऑफिशियली जो है वह अनाउंस हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पर इन डेट्स पर यहाँ पर आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। 6 तारीख को आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम है। 6 तारीख को आपका गणित का एग्जाम होगा, ठीक है। कब होगा? 9 बजे से जो है वह 11 बजे तक चलेगा। इन्होंने साफ साफ ही कह दिया है, यानी कि ये बिल्कुल सच बात है। आप इसे देख सकते हैं और इसी डेट्स पर जो है वह एग्जाम होगा। कोई फेक, कोई अफवाह, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है। इससे पहले इन्होंने सेंटर के अलॉटमेंट के ऊपर जो है वह बात करी थी कि सेंटर जो है वह पूछे जा रहे थे। इसका मतलब तब से ही मानो ये लग गया था, ये अंदाजा हो चुका था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जो है जो डेट्स है, ऑफिशियल डेट जो है वो देने वाले हैं। और आज हुआ भी ऐसे ही। मतलब हिंदी जो है, हिंदी की आप देख सकते हैं, हिंदी का भी एग्जाम 6 तारीख को होगा। विज्ञान का एग्जाम जो है वह 7 दिसंबर को होगा। संस्कृत का 7 दिसंबर और गृह विज्ञान, यानी कि गृह विज्ञान जो है होम साइंस का जो एग्जाम है वह आपका 21 दिसंबर को होगा। कॉमर्स का भी जो है वह 21 दिसंबर होगा। इसके अलावा भी और एग्जाम्स है, इसके बारे में भी ये लोग जल्दी से जो है वह सूचना देने वाले हैं। बस मैं आप सभी से इतना कहूंगी कि अब अपनी तैयारी को एक दिशा दिखाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है वह पढ़ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब मुख्य रूप से जो फोकस होगा, क्योंकि 2 महीने का समय है। आखिरी समय में अगर हम देखें, दिसंबर के कुछ दिनों को छोड़ दे क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट में ही चले जाएंगे, तो 2 महीने में अब आपको क्या करना है? अब आपको थ्योरी भी पढ़नी है और साथ में आपको एमसीक्यू भी लगाने हैं, और इसके अलावा यानी कि मॉक टेस्ट लगाने हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वह लगाने हैं। इसका मतलब यह है कि 2 महीने में अब पूरी की पूरी आपकी तैयारी जाएगी, क्योंकि सितंबर तो छूट ही गया, मानो 10 दिन जो है इसको काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो तैयारी है वो कैसे होनी चाहिए? देखिए, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी आपसे कि थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज करना बहुत 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 जरूरी है। अब आप कहोगे कि एलटी ग्रेड के जो पीवाईक्यूज है वे तो है ही नहीं है। अरे, एलटी ग्रेड के नहीं है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के मास्टर लेवल पर या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि हायर लेवल पर जो भी क्वेश्चंस है उसको जरूर लगाना है। यूथ की किताब खरीद लीजिए या कोई भी किताब खरीद लीजिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए इस टाइम पर, हाई टाइम पर मैं कह रही हूं। तो प्रैक्टिस सेट तो पहले लगाना ही लगाना है, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए अब आपका। और साथ साथ में थ्योरी भी पढ़नी है, क्योंकि बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिस सेट लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए थ्योरी को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि होता यह है कि अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि 1 किताब 2 किताब 10 किताबें होती हैं, और इतना अव्यवस्थित तरीके से यानी कि कोई प्लानिंग नहीं होती है, और उसके अनुसार हम पढ़ रहे होते हैं। कहीं से ये, कहीं से कुछ जो है पढ़ रहे होते हैं। देखिए, मैं आप सभी से यही कहूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम है, 2 महीने का जो है वह समय है, तो 2 महीने के समय में RWA जो है वह बहुत मेहनत कर रहा है। मेरी जो क्लासेस है, सुबह भी हुई थी, अभी भी हुई है, एलटी ग्रेड की हुई है ना, अभी मैं लेकर ही इसको दे पा रही हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैं होम साइंस में सुबह भी शाम भी जो है मेहनत कर रही हूं। 3-3 घंटा 4-4 घंटा सिर्फ हम थ्योरी पर देते हैं, ताकि आप जो है कई कमाल दिखा पाओ। इसलिए मेहनत की जा रही है। तो यदि आपके मन में एक बात है कि हाँ, हमें सारी चीजें व्यवस्थित रूप से जो है वे मिल जाए, एक चीज जो है क्लियर हो जाए, पीवाईक्यूज भी साथ में मिले, मॉक टेस्ट भी मिले, और ज्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं है, खर्चीला मतलब हम नहीं कर सकते ना, खर्चा नहीं कर सकते, तो मैं आप सभी से कहूंगी कि हाई टाइम है, आपको इससे राहत ही मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करती हूं, इससे राहत ही मिलेगी। यदि आप मेरा जो है मतलब अगर आप गृह विज्ञान चाहते हो, तो गृह विज्ञान में सारी चीजें व्यवस्थित रूप से है। ऐसे में कहूंगी बाकी टीचर भी बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं। RWA के टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अपनी जो
अपनी तैयारी, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने और से तैयारी नहीं करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है वह प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। हाई टाइम है, मैं फिर से आपसे यही कहूंगी। और अब मानो ये इम्तिहान की ही घड़ी है और इसमें आपको खुद से भी अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आ रही है। अच्छा खासा कंपटीशन जो है वह आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो है किसी भी चीज का कोई इंतजार ना करे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ही फोकस करना चाहिए। और ये आपकी मेहनत दिखनी भी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत दिखनी भी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगी वो दिखेगी तब जब आपके पास सिलेक्शन होगा। ठीक है, जब आपके पास सिलेक्शन होगा तभी ये मेहनत दिखेगी। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अभी हार्डवर्क करिए। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, थ्योरी भी करेंगे, साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे। सारी चीजें अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए मैं भी, मतलब RW भी बहुत अच्छा प्लान करेगा और मैं भी होम साइंस की क्लासेस जो है जल्द से प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है वह लेके आने वाली हूं। सभी लोग जो है वह तैयार रहे। प्रैक्टिस सेट थ्योरी, प्रैक्टिस सेट के साथ हम थ्योरी भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, थ्योरी। जिस भी बच्चे को जहां पर भी समस्या है फिर वह थ्योरी देखेगा और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाएगा। लेकिन फिर भी अगर थ्योरी बहुत ही डिटेल लेवल पर चाहिए, क्योंकि हाई कंपटीशन है, डिटेल लेवल पर ही आएगा पेपर, तो उसी लेवल से चाहिए, तो बस मैं आप सभी से कहूंगी कि ऐसे ही तैयारी करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, जो जो इंपॉर्टेंट है। PYQ जरूर लगाएं, MCQ जरूर लगाएं और बस साथ बने रहें तो पेपर आराम से निकल जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो ये सूचना थी जो मुझे देनी थी और ये ऑफिशियली अपडेट्स हैं, ऑफिशियली तारीखें हैं। ठीक है, और ये एग्जाम होकर ही रहेगा इन दिनों में।